भी मैं थोड़ा दूर जाऊं तो बच्चे शोर करते कि अब जाओ ही नहीं, डरते हैं कि दोबारा पानी ना आए। ऐसे ऐसे जगहों पे जामिअत रशीद के उलमा फज़ला तलबा पहुँचे हैं जहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँची। जामिअत रशीद के असातिज़ा और तलबा की पूरी टीम मौजूद है जो ये सारे काम, रफ़ाही काम, खिदमत के काम सरअंजाम दे रही है। तो जो सैलाब आया था वो बहुत ही दर्दनाक था। 50 से 30 हज़ार जो लोग मुतासर हुए। कोई भी नहीं आए, आप लोग, ये सिर्फ आप लोग चंद बंदे आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कल से यही सोच रहा हूँ यार, अगर आटा भी पहुँच जाए, चावल भी पहुँच जाए तो उनको पकाएगा किस तरह, जब एक माचिस की वजह से सारा जिंदगी उनका मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, मैं इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि सैलाब और बारिशों की वजह से काफ़ी तबाही यहाँ पर मची हुई है। जो बेचारे लोगों के घर थे वो गिर चुके हैं, पुल टूट चुके हैं, रास्ते मिट चुके हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इसी तरह से जो जानवर थे उनके बह चुके हैं पानी में। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे रिफाई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। जामिअत रशीद भी ऐसे मौके पर जब कोई कौमी सानिया होता है तो जामिअत रशीद हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट लाइन के ऊपर आकर बड़ा वाइटल रोल उसका रहा है और हमेशा फ्रंट लाइन के ऊपर आकर उसने अपना किरदार अदा किया है। आज भी जामिअत रशीद ने मुश्किल की इस घड़ी में बलूचिस्तान के और लसबेला के लोगों के लिए आगे आकर अपना किरदार अदा किया है। अपने असातिज़ा को, अपने तलबा को यहाँ पर भेजा है कि वो इस मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों के शाना बशाना खड़े हों, उनका दस्तो बाजू बने और उनकी जो हौसला अफजाई हो सकती है, जो इमदाद हो सकती है, वो उनके साथ उनका जो है वो इमदाद करें और ताउन करें। दो मकसद हैं यहाँ पर आने के। एक तो ये कि तलबा की एक तरबियत हो कि पढ़ाई के साथ साथ फील्ड वर्क वो यहाँ पर आकर सीखें और बाकायदा से यहाँ अमली उनकी एक मशक हो जाए लोगों में काम करने की और खिदमत खल्क का जज्बा जो है वो बेदार हो जाए। दूसरा जो मकसद है वो लोगों की इमदाद करना है, मुश्किल के वक्त में उनका दस्तो बाजू बनना है। ये दो मकासद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह जामिअत रशीद ने अपने तलबा को यहाँ भेजा है। मैं इंशाल्लाह मुतासरा इलाकों में भी आपको लेकर जाऊँगा, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। वहाँ जो लोग हैं बेचारे जो अपने आंसुओं से अपनी फरियाद सुना रहे हैं, वो इंशाल्लाह मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा, आपकी बात भी करवाऊंगा। दो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट है और दूसरा जो है वो पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट है। इन दोनों के साथ मिलकर हमारे तलबा जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम तर मनाजिर आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। फाइनली हम कांगड़ के मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। बारिश की वजह से बहुत से लोग यहाँ मुतासर हुए हैं, बहुत सी आबादियाँ यहाँ पर डैमेज हुई हैं। ये ऐसा पॉइंट है कि इससे आगे जो है वो आप गाड़ी के ऊपर नहीं जा सकते, आपको बाइक के ज़रिए या पैदल आगे सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ते जो वो ख़त्म हो चुके हैं, मिट चुके हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो थोड़ा सा बताएँ कि ये जो सैलाब या बारिश के पानी से वो मुतासर हुए हैं, तो लास्ट टाइम का सैलाब आया था उसकी थोड़ी सी तफसीलात वो बताएँ और फिर अब जो सिचुएशन है इसके हवाले से भी बताएँ और लोगों की ख़ास तौर पर जो परेशानी है उस परेशानी को भी ज़रा बताएं और जो दर्द है उनका कि उनके ऊपर जो बीत रही है, जो हकीकी तौर पर मुतासर हुए हैं, उनका जो दर्द है वो उनकी ज़ुबान इंशाल्लाह जानते हैं। तो बताइएगा सर कि क्या तफसीलात है, कैसे सैलाब आया, कैसे आप लोग मुतासर हुए, मज़ीद क्या सोच रहे हैं? जी, ये 25 जुलाई को जो सैलाब आया था वो बहुत ही दर्दनाक था। 25 जुलाई को सुबह को जो आया तो उसमें काफ़ी लोग बह गए, लोगों के राशन और घर, कच्चे मकानात, तकरीबन 50 से 30 हज़ार जो लोग मुतासर हुए, उनके कच्चे मकानात गिर गए। तो जो सिटी एरिया है उसे भी काफ़ी मुतासर किया, जो देहाती एरिया हैं उन्हें भी काफ़ी मुतासर किया। तो 8 रोज़ से लोगों के जो राब्ते थे शहरी इलाकों से वो मुकम्मल मुनक़ता हो गए थे।
तो नेटवर्क मुकम्मल बंद था, तो जो इंतज़ामिया है वो भी उन तक रसाई हासिल ना कर सकी। तो ये अभी तक भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं लाखड़ा ओड़की की जानब, तो जो सिटी के करीब करीब इलाके हैं, इंतज़ामिया आज तक उन तक भी ना पहुंच सकी है। तो काफ़ी लोगों की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, राशन की किल्लत पैदा हो गई है। तो आप की तंजीम आज इस मौज़ा कांगड़ में पहुंची है, तो इन लोगों ने ये मुतासरीन को राशन दिया है, तो इनकी खिदमत को हम सराहते हैं। जो पहली मरतबा जो आज हमारे यहाँ आप पहुंची है, जो मुतासरीन हैं उनकी दाद रसाई हुई है। अच्छा, ये जो एरिया नज़र आ रहा है उसमें मतलब रास्ते में बिल्कुल टूटते हुए और ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं ना, क्या सिचुएशन है उस तरफ, लोगों की क्या हालत है, पानी अब तक वहाँ मौजूद है या नहीं? सिचुएशन यहाँ तक है 22 से 23 फुट तक पानी वहाँ पर लोग मुतासर हुए। तो वहाँ कच्चे मकानात थे वो मुकम्मल ज़मीन बोस हो गए हैं। तो लोगों के जो रास्ते थे वो मुकम्मल ख़राब है। इस वक्त भी बाइक पर लोग जाते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, ना कोई रक्षा जा सकता है, ना ही उन तक कोई इमदादी सामान पहुँच सकता है। बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ते बन चुके हैं। तो हुकूमत जो इंतज़ामिया है वो अभी तक कुछ भी बहाली के लिए इकदाम नहीं कर रही है। जो भी इकदाम कर रहे हैं, जो कराची से फलाई इदारे आ रहे हैं, वो इन इलाकों तक अभी तक पहुंच सकें। जो काफ़ी दूर इलाके हैं वहाँ तक तो अभी तक पैदल भी बंदे बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है। मेरे पीछे, मेरे सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खुला आसमान है और कोई छत यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। यहाँ कुछ लोगों से बात हुई, बेचारे जो इस वक्त खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं और जो मलबा है वो वहाँ से निकाल रहे थे। उनसे मैंने पूछा, उनसे हाल अहवाल लिया, तो बता रहे थे कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह जामिअत रशीद और इसके जो तलबा हैं उनकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। उनकी तरफ से उनको ख़ैमे और राशन वगैरह भी फ़राहम किया गया है। लेकिन वो मुझे ये बता रहे थे कि इससे आगे जो है वो आप बिल्कुल पैदल जा सकते हैं, कोई सवारी की कन्वेंस की कोई आपको आगे वो नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि बस्तियों की बस्तियाँ यहाँ पर मिलिया मेट हो चुकी हैं। मैंने कैमरे में पूरे मनाज़र जो है वो कैप्चर किए, इंशाल्लाह आप वो देखेंगे। मैं थोड़ा सा इस फैमिली से आपकी बात करवाना चाहूँगा कि जो हकीकी तौर पर यहाँ मुतासर हुए हैं, ये उनकी सारा उनका सामान है घर का जो बिखरा पड़ा है, उनकी हर चीज़ यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा क्या आप इस वक्त आपके ऊपर बीत रही है और क्या आपकी कहानी है जी? मनाज़र आपके सामने है भाई साहब। जो कुछ था हम लोगों का वो सैलाब में का नज़र हो गया है। हमारा ये बोर था, इधर कारोबार था, सिस्टम था, अभी फ़िलहाल ऐसे फारग बैठे हुए हैं। तो ये जो रात में आप यहाँ पर रहते हैं तो उसके आपका कोई छत वगैरह भी नहीं है, तो कैसे गुजारा हो जाता है? बस फ़िलहाल मौसम गर्म है, बस गुजारा कर रहे हैं। अगर बारिश आता है तो प्लास्टिक लिए हम लोगों ने अपने ऊपर डालते हैं रात को। अच्छा, बस फैमिली भी साथ है आप? फैमिली भी साथ है जी। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर रहना, क्योंकि बिल्कुल जंगल है और कोई, मुझे तो यहाँ पर कोई फर्द नज़र ही नहीं आ रहा। रास्ता भी नहीं है, कोई ऐसा आने जाने का सिस्टम भी नहीं है कि बंदा बच्चे निकाल दे साइड पे। और इतना जल्दी तो अभी मकाने गिर गए हैं, इतना जल्दी बनते भी नहीं है। टेंट मेंट अभी दोस्तों ने एक लाया है, कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनका खाने का, राशन का, ये कहाँ से कैसे अरेंज करते हैं, पकाते कहाँ पर हैं, क्या तरतीब है उसकी? बस ये इधर ही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लकड़ियाँ भी गीली है, बस मुश्किल हालात है। अल्लाह ताला आफियत फरमाए। ये जो करीब के लोग हैं जिनके मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा घर यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है? आपका तो राब्ता होगा, जाते होंगे आप आगे? आगे ये जो मेरे पड़ोस में, मैं तो यहाँ तक गया हूँ बारिश से, अभी मैं थोड़ा दूर जाऊँ तो ये बच्चे शोर करते कि आप जाओ ही नहीं, इधर ही रहो, डरते हैं कि दोबारा पानी ना आए। नहीं तो जो मेरे पड़ोस में लोग हैं इनके तो बच्चे इधर से शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हालात बस यही है सबका, घरे ले गए। इससे आगे तो बहुत और मुश्किल हालात है, और भी रास्ता ऐसे कीचड़ है, रास्ता ही नहीं है जाने का, लोग दरपदर है। कल एक दोस्त का ऐसे फ़ोन आया था, उसने बोला भाई और कुछ नहीं तो एक माचिस किसी तरीके से पहुंचा दो। माचिस भी नहीं है, ऐसे जगह भी है लोगों की। यहाँ तक मतलब कोशिश करके बंदा पहुंच सकता है, आगे तो और मुश्किल हालात है। कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं?
यार बहुत मुश्किल हालात है इनके, बस अल्लाह माफ़ करे। वो जिस बंदे से मेरा बात हुआ है वो तो कल रो रहा था, बोलता है कि ये जो हेलीकॉप्टर से जो राशन फेंके गए उनके लिए वो भी उनसे बहुत दूर गिरे हैं, और जब इन्होंने जाके उनको निकाला है तो उनमें माचिस नहीं है। ये माचिस पे भी इनका बहुत मतलब मैं तो कल से यही सोच रहा हूँ यार, अगर आटा भी पहुँच जाए, चावल भी पहुँच जाए तो उनको पकाएगा किस तरह, जब एक माचिस की वजह से सारा ज़िंदगी उनका मतलब। बहुत तकलीफ़ दे ये मनाज़र हैं। मैं नहीं मज़ीद बात करना चाह रहा, नहीं हो भी नहीं पा रही। बस ये जो इनके ऊपर गुज़री है यही जानते हैं, जिनके ऊपर जो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तकलीफ़ को, इस मुसीबत से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमारा इदारा इनके साथ खड़ा है, शाना बशाना होकर चल रहा है। इंशाअल्लाह मज़ीद कोशिशें इनके साथ जारी रहेंगे। दुआओं में याद रखिए, और जितनी इमदाद हो सकती है आपने ज़रूर करनी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ गोट में, जो कि तहसील उथल में वाक़ है, और ये भी एक बलूचिस्तान का पसमानदा इलाका है। जामिअत रशीद के असातिज़ा और तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इमदादी सरगर्मियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों की इमदाद जारी है। मेरे साथ यहाँ कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, और कुछ जामिअत रशीद के भी तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी इंशाल्लाह मैं आपकी बात करवाता हूँ। सर बताइएगा, यहाँ की सूरत हाल, ये जो आरिफ गोट है ख़ास तौर पर, इसके हवाले से सैलाब की क्या तफसीलात हैं, कैसे आया और फिर आगे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ उथल का जो इलाका है ये आप सामने देख रहे हैं, कौमी शायरा है। जब ये बारिश होता है तो ये 1-2 घंटे तक ये रोड बंद होता है, ऊपर से पानी आता है। ये गोट जो हैं वो पानी के जद में हैं, और यहाँ पे तकरीबन 3 घर गिर गए हैं। बाकी घर ऐसे हैं, लोग खौफ के मारे अगरचे सही सलामत हैं लेकिन उनमें आराम नहीं करते। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जामिअत रशीद के तलबा और उलमा यहाँ पहुँचे हैं। 1 हफ़्ता हो गया है वो मुसलसल यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुबह 7:30-8 बजे निकलते हैं और रात इशा को वापस वो उथल शहर कैंप में पहुँचते हैं। पूरा इलाके की विज़िट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे जगहों पर जामिअत रशीद के उलमा, फुज़ला, तलबा पहुँचे हैं जहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह ओड़की का इलाका है जहाँ पे 6000 से ज़ायद लोग, बल्कि 10,000 से ज़ायद लोग मुतासिर हैं। उनके तकरीबन 1000 के करीब लोगों को जामिअत रशीद के जो नुमाइंदे, जो उलमा तलबा यहाँ पहुँचे, उनके ज़रिए वहाँ एड पहुँची है। इसलिए हम मुतालबा करेंगे जो मुआविन हज़रात हैं, मुखैर हज़रात हैं, कि वो इन ट्रस्टों के साथ और जामिअत रशीद के साथ भरपूर ताउन करें, क्योंकि वो मुस्तहिकीन तक आपका सामान पहुँचा रहे हैं। और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जामिअत रशीद का, उनके उलमा तलबा का, कि वो अपने तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर यहाँ सैलाब ज़दा जो मुतासिरीन थे हमारे, इन दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, आखिरत में अल्लाह ताला उनके ख़ानदानों को उनको बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। तो असातिज़ा ने हमें बताया कि इल्म के साथ साथ अमल की भी ज़रूरत है। वो आप वसल्लम के इरशाद है कि खैरुन्नास मयन पाउनास, के लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। जी, जामिअत रशीद माशाल्लाह जिस तरह इल्मी ज़िंदगी के साथ साथ अमली ज़िंदगी जो है इंसान की, उस पर ही फोकस कर रहा है। जैसे कि हम लोग हमारी यहाँ हम लोग पहुँचे, तलबा जितने भी आए यहाँ पर, हम कल रात को 1 बजे तक हम वहाँ जाम यूसुफ़ाबाद गोट में थे। वहाँ हमने देखे लोगों के घर जिस तरह मुतासिर हुए हैं, मसमार हुए, पानी ने उनके घरों को बहा दिया, और हमने यहाँ लोगों का दर्द महसूस किया, उनके बच्चों को देखा जो कि मच्छरों के अंदर किस तरह रात को वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे बग़ैर छत के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो तंजीमें आई हुई हैं बहुत खिदमत कर रहे हैं। तो यहाँ इलाका ऐसा है कि कच्ची आबादी है, क्योंकि मिट्टी के घर बने हुए हैं, और सारे घर जो नहीं डैमेज हो चुके हैं और गिरने का ख़तरा है, और लोग जो नहीं मैदानों में सोते हैं और मच्छरों की वजह से बीमार भी हो गए हैं। और इनको खेमों को भी ज़रूरत है, और इनको जालियों की भी ज़रूरत है, दवाइयों और मेडिकल की भी ज़रूरत है। जो काम जो हो रहा है इस वक्त काम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। जामिया की तरफ से भी काम मतलब अच्छा हो रहा है, और यहाँ हमारे पास 2-3 चक्कर इन्होंने विज़िट भी किया है, और आज भी आए हुए हैं, और सारा ये काम जो नहीं देख रहे हैं। चलती बारिश से सैलाब आए, घर गिर गए। अभी ये माजूर किधर जाएं, भूख से मर रहे हैं। पहले तो ये खेती बाड़ी करने जाते थे,
अब वो भी बंद हो गई है, हर तरफ रास्ता बंद है। खुदारा आप लोग इनके तरफ कोई देखें और इनके तरफ आकर विज़िट करें और उनको कुछ दे दें, या तो ये भूखे मारे जाएंगे। हम आपके सहारे पर हैं, आप हमारे आप ही बड़े हैं, और अगर आप लोग हमारी तरफ नहीं देखेंगे, हमारी तरफ विज़िट करने नहीं आएंगे तो कौन आएगा। ये देख रहे हैं आप कितना सामने नुकसान हो गया है, कोई भी नहीं आए। आप लोग, ये सिर्फ आप लोग चंद बंदे आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आकर विज़िट किया और देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ओथल ज़िला लसबेला में मौजूद हैं और यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ़ कैम्प कायम है, जिसमें सैलाब मुतासरीन को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं, जिनमें से एक तैयार खाना भी है, बिरयानी की देगें भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जामिअतुर रशीद के असातिज़ा और तलबा की पूरी टीम मौजूद है, जो ये सारे काम, रफ़ाही काम, खिदमत के काम सरअंजाम दे रही है। अल्लाह ताला ने जामिअतुर रशीद को ये एज़ाज़ बख्शा है कि कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कोई भी आफत हो, कोई भी कौमी मसला हो या उम्मत के लेवल का मसला हो, तो जामिअतुर रशीद कभी पीछे नहीं रहता, बल्कि जामिअतुर रशीद उस मसले में अपना मरकज़ी किरदार अदा करता है और अपनी खिदमात को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क व मिल्लत के लिए पेश करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये एक आफत है जिसमें सैलाब से हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं, बेघर हुए हैं। तो इनके जो रिलीफ़ के काम हो रहे हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद के असातिज़ा, तलबा, फ़ुज़लाए किराम वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त भी जो है वो बहुत बड़ी टीम वो यहाँ हमारे रिलीफ़ कैंप में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रिलीफ़ कैंप है, यहाँ गुज़िश्ता 10 दिनों से 4 देगें बिरयानी की वो तैयार की जा रही हैं और फिर उनके पैकेट्स बना के, उनके पार्सल बना के, डब्बे बना के उनको बहुत इज़्ज़त के साथ, तरीक़े के साथ वो मुतासिरीन तक पहुँचाया जा रहा है। और इसी तरीके से 3 देगें जो हैं वो झलमक्सी के इलाके में खदीजुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये दी जा रही हैं यौमिया गुज़िश्ता 10 दिनों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस इलाके में भी, दीगर इलाक़ों में भी इसके साथ साथ पका पकाया खाना है, सालन के पैकेट्स हैं, डबल रोटियां हैं, दूध के डब्बे हैं और खुश्क मेवे हैं, खजूर हैं, ये सारी चीज़ें, राशन पैकेजेस हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यौमिया बुनियादों पर खदीजुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत वो सैलाब मुतासिरीन को पहुँचाई जा रही हैं। अल्लाह ताला जामिअतुर रशीद की ये खिदमात कबूल फ़रमा ले और जिस तरीके से जामिअतुर रशीद के फ़ुज़ला वो हमारे शाना बशाना हैं और वो हमारे साथ लगे हुए हैं, खिदमत में वो अपना हिस्सा मिला रहे हैं, अल्लाह ताला उन तलबा और असातिज़ा किराम को इसका बेहतरीन बदल अता फ़रमाए। और इस तरह की जो भी कौमी सतह की मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, आफत आती है, उसमें मुत्तहिद होकर, यकजा होकर खिदमात सरअंजाम देने की, रफ़ाही काम करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खदीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के मेडिकल कैंप में, जहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब तक क्या क्या बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं आपको और उसको फिर कैसे आप डायग्नोज़ कर रहे हैं, और फिर जो अद्वियात हैं वो क्या क्या आपके पास अवेलेबल हैं? अभी तो ज़्यादातर आप ख़ुद देखें, फ्लड में ज़्यादातर पेशेंट जो हैं बारिश में 4 से 5 दिन 6 दिन थे, बच्चे थे, फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल वगैरह थी वो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स वगैरह हैं उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह दे रहे हैं, पेनाडोल टेबलेट वगैरह दे रहे हैं, और उनके साथ साथ खदीजतुल कुबरा ने उनके लिए मिल्क, दूध वगैरह और कुछ फ्लूइड का भी इंतज़ाम किया है कि उनको दिया जाए, क्योंकि 7 से 8 दिन वो कंटिन्यू पानी में थी। उनको जो है ना कुछ आयरन वगैरह की मेडिसिन भी हम दे रहे हैं। और साथ साथ ज़्यादातर बच्चों में इन्फेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, बुखार नज़ला के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर यहाँ पे एलर्जी बहुत सारे जो है ना बच्चों में पाई जा रही है, और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए हमें जो है ना एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। जामिअतुर रशीद के तलबा जो काम कर रहे हैं उनके हवाले से आपका फ़ीडबैक कैसा रहा? बिल्कुल माशाल्लाह, वो तो सुबह से हमारे साथ हैं
और मतलब हमने तो जो है ना तकरीबन आधा एक घंटा रेस्ट किया था, वो तो माशाल्लाह अभी तक रेस्ट भी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी खिदमत भी कर रहे हैं और जितने भी पेशेंट आ रहे हैं माशाल्लाह उनके साथ वो भरपूर ताउन भी कर रहे हैं और उनकी खिदमत भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिअतुर रशीद का तालिब इल्म हूँ और यहाँ पे कई मरीज़ अभी तक हमने तकरीबन 260 मरीज़ चेक किया है और यहाँ पर इस वक्त इन लोगों के काफ़ी सारे मसाइल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई साथी इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आमतौर पे जब ऐसे बारिशों के बाद सैलाब और इस किस्म की जब सूरत हाल ऐसे कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस आती हैं तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ये पानी स्टैगनेंट वाटर की वजह से अक्सर मच्छरों का ज़्यादा हो जाना और मलेरिया और इस किस्म की जो बीमारियाँ और वबाएँ जब फूटने लग जाती हैं तो फिर इस तरह एक तो इनकी पहले हालत ठीक नहीं होती और दूसरा ये कि इनको सेहत की सहूलियात की तरफ इनकी रसाई भी नहीं होती। तो ऐसे मौके पर ज़ाहिर है इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और हमारा एज ए कौम हमारा फरीज़ा बनता है कि हम सब मिल के इनकी हेल्प की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया JTR मीडिया हाउस की टीम का, हमेशा कौम की खिदमत में वो पेश रहती है और नदीम साहब स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल में डालकर लेकिन लोगों तक सच्चाई और रियलिटी का एक मैसेज दिया है, पहुँचाया है। मुश्किल की इस घड़ी में जामिअतुर रशीद ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से फ्रंट रोल अदा किया है, बड़ा वाइटल किरदार रहा है जामिअतुर रशीद का। अपने तलबा और अपने साज़ा को फील्ड में भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह ताकि उनकी एक तरबियत भी हो सके और वो जो मुतासरीन हैं जो लोग हैं यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट भी हो सके। यहाँ पर मेरे साथ जामिअतुर रशीद के शोबा कुलियत शरिया के ये 2 तलबा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इनकी जो अपनी डिग्री है मेडिकल के हवाले से उसको बरूएकार लाते हुए यहाँ पर मरीज़ों की आयादत के हवाले से उनके ट्रीटमेंट के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। थोड़ी सी इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा कि क्या क्या यहाँ पर बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं और आपका ख़ास तौर पर उसके हवाले से जो ट्रीटमेंट है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या वो तजवीज़ कर रहे हैं चीज़ें? जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलाब की वजह से हर तरफ तबाही ही तबाही है। लोगों से मिलने के लिए गए हैं तो हर तरफ मैं तो समझता हूँ हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अ मैन हु वाज हॉस्पिटल, जिसको हर बीमारी थी, इधर भी वही हिसाब है। एक इंसान है उसको हर तरह की बीमारी है, एक है उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये जो मेन डिजीज़ हैं ये सारी इनको लाहक हैं, इन सब का शिकार हैं। तो आफ्टर दैट हमने फिर कोशिश की कि उनकी काउंसलिंग करके वो भी बेहतर की जाए। बाकी मेडिकल कैंप्स अभी पाक एड का लगा है, फ्री मेडिकल कैंप है, साथ हतीजातुल कुबरा है उसका फ्री कैंप लगा है। हर किस्म की अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं। अभी जो सर्वे हमने किया हमारे पास हज़ारों की लिस्ट है लेकिन राशन जो हमारे पास आ रहा है वो सैकड़ों की तादाद में, मतलब उन तक हम नहीं पहुँचा पा रहे। वो भी बेचारे रोज़ाना फ़ोन करते हैं तो कोशिश करें तमाम मुखैर हज़रात से कि दिल खोल कर देखें, ये मौका है, अब नहीं लगाएंगे ना, ये यकीन माने जन्नत कमाने का एक बेहतरीन मौका है। अगर ये गवा दिया पता नहीं अल्लाह फिर मौका दे न दे। आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है, किसी पे आजमाइश आती है, अल्लाह तबारक व तआला किसी पे आजमाइश माल की तौर पे डालते हैं, आप पे भी आजमाइश है। अगर अल्लाह ने माल दिए तो उसको किस तरीके से खर्च करना है। तो मेरे हिसाब से जो है ना ये बिल्कुल मुस्तहिक तरीक़ा है मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए।